गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज हम करने वाले हैं कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। किसके करेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट के। ठीक है, जो आपके एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। देखिए, पहला है आपका मार्केटिंग की जो डायनामिक प्रोसेस। ये आप बता सकते हैं मार्केटिंग जो है ये क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मार्केटिंग कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो मार्केटिंग जो है वो हमेशा चेंज होता ही रहता है। मार्केटिंग की जो डायनेमिक प्रोसेस टू विपणन एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलिंग। देखिए, मार्केटिंग के अंदर आप सेलिंग को पढ़ते हैं या फिर सेलिंग के अंदर आप मार्केटिंग को पढ़ते हैं? मार्केटिंग के अंदर आप सेलिंग को पढ़ेंगे तो सेलिंग जो है वो कंपोनेंट बनेगा किसका? मार्केटिंग का। यहाँ ना उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कंपोनेंट है क्या सेलिंग का? ये गलत है। लेकिन अगर इसका रिवर्स लिखा हुआ रहे, अगर आपका जो क्वेश्चन है अगर उसमें मेंशन रहे सेलिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग, तो फिर आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वाइडर स्कोप है वो किसका है? मार्केटिंग का है, और सेलिंग जो है मार्केटिंग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स ऑलवेज रिमेन स्टैटिक। जो आपका मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स में आप 4 P's पढ़ते हैं, वो क्या हमेशा स्टैटिक होता है, एक जैसा होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जो आप पढ़ते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जो भी मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से या फिर कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मार्केटिंग मिक्स जो है वो हमेशा स्टैटिक होता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, विपणन मिश्रण सदैव स्थिर रहता है? नहीं, हमेशा जो है ये स्थिर नहीं रहता है। 4 नंबर देखिएगा, द मार्केटिंग एनवायरमेंट में भी मैक्रो एंड माइक्रो। मार्केटिंग एनवायरमेंट ये आपने पढ़ा होगा, इसको हम बांटते हैं 2 भागों में, मैक्रो में और माइक्रो में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रू। विपणन मिश्रण, अच्छा ये ना रिपीट हो गया है, ये हिंदी जो है यहाँ पर ये गलत गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिएगा, मार्केट सेगमेंटेशन इज अननेसेसरी। मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? मार्केट को छोटे छोटे भागों में हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। जैसे कि एचआरएम की क्लास में ना आपने इसमें एक वो मैगी वाला एग्जाम्पल देखा होगा, कुछ को मैगी पसंद आता है, कुछ को चाउमीन पसंद आता है, कुछ और भी आपने नाम बताया था, कुछ को कुछ और ही पसंद आता है। और फिर इसी में जाकर के आप पढ़ते हैं नीच मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, यहाँ बोल रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो अननेसेसरी है। मार्केट सेगमेंटेशन वो जरूरी है, तभी तो आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कितना बनाना है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कम है। तो मार्केट सेगमेंटेशन अननेसेसरी नहीं है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। बाजार विभक्तिकरण अनावश्यक है, गलत, ये आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन बायर्स हैज अ ब्रांड कॉन्सियसनेस, यानी जो इंडियन बायर्स हैं वो जो ब्रांड वाला कोई अगर गुड्स होता है तो क्या उसको ज्यादातर परचेज करते हैं? देखिए ये क्या है, जैसे कि मान लो अगर हम फीमेल की ही बात करें, जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट यूज करती है इंडियन, अगर फीमेल की बात करें तो खास तौर पे आप देखेंगे कि एक पार्टिकुलर ब्रांड का ही यूज करती है। या फिर आप भी कोई पर्स यूज कर रहे होंगे, कोई बेल्ट यूज कर रहे होंगे, जीन्स यूज कर रहे होंगे, तो एक पार्टिकुलर ब्रांड का ही आप यूज करते हैं। इंडियन बायर जो है वो ब्रांड कॉन्सियसनेस है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। 6 नंबर नेक्स्ट है, इनोवेशन इज नेसेसरी फॉर बिजनेस ग्रोथ। अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो टाइम टू टाइम आपको इनोवेशन भी करते रहना पड़ेगा। व्यवसाय वृद्धि के कारण उत्पाद नवाचार आवश्यक है। ठीक है, अगर आप इनोवेशन नहीं करते हैं तो फिर मार्केट से जो है वो आप आउट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप नोकिया ले सकते हैं, नोकिया ने इनोवेशन नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, तो फिर आज नोकिया का फोन कोई भी यूज नहीं कर रहा है, या फिर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो नोकिया का फोन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट हैज अनलिमिटेड लाइफ। कोई भी प्रोडक्ट है अगर आप परचेज करके लेके आते हैं, मान लेते हैं कि आप कुछ एक लैपटॉप ही खरीद के लेके आ रहे हैं, तो क्या एकदम हमेशा वो प्रोडक्ट आपका चलता रहेगा? या फिर आप फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कुछ भी खरीद के लेके आते हैं, हमेशा चलता रहता है वो? जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइफ नहीं है। प्रोडक्ट हैज अनलिमिटेड लाइफ गलत हो जाएगा। जो उत्पाद है उसका जीवन असीमित होता है, एकदम कंटिन्यू, एकदम लास्ट टाइम तक आप यूज करते चले जाएंगे। भाई खराब होता है, टूटता है, फूटता है, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है मिडिल मैन क्रिएट्स यूटिलिटीज। मिडिल मैन किसको बोलेंगे? आप जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना मार्केटिंग में, जो आपने पढ़ा होगा इंटरमीडियरीज,
उसी को आप बोलते हैं मिडिल मैन। ये यूटिलिटीज को क्रिएट करते हैं, मध्यस्थ उपयोगिताओं का सृजन करते हैं। ये बात सही है, जो मिडिल मैन है ये प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी आपके लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ट्रू। चलो आगे बढ़ो, 10 नंबर है प्रमोशन डेवलप्स ब्रांड प्रीफरेंस। प्रमोशन ये आपने 4 पेज में पढ़ा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी कि कम्युनिकेशन। अगर जो आपके सेलर हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ब्रांड प्रेफरेंस आपका होगा, यानी कि डेवलप हो जाएगा। प्रमोशन डेवलप करता है ब्रांड प्रेफरेंस को। कोई सेलर अगर आपको बोल दे आपके दादाजी भी यही वाला प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लेकर के जाते थे, इसी ब्रांड का जब भी वो परचेज करते थे यही परचेज करते थे, तो आपका भी जो है एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। यही है प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब हो गया? कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन होना। प्रमोशन डेवलप्स ब्रांड प्रेफरेंस, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द एक्सटेंट टू विच अ फर्म फुलफिल्स अ कंज्यूमर्स नीड्स, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस। देखो, कंज्यूमर सेटिस्फाई कब होगा? जितना आप सोचे हैं उतनी वैल्यू अगर आपको मिल जाए, उतनी यूटिलिटी अगर आपको मिल जाए, या फिर उससे ज्यादा अगर आपको मिल जाए, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। यही यहाँ पे बोल रहा है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्या है? एक्सटेंट एक वो सीमा है टू विच अ फर्म, एक फर्म फुलफिल्स कर देता है आपके नीड्स को, जो आपके चाहते हैं, आपके डिजायर्स को, और एक्सपेक्टेशन, जो आप उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद अगर पूरी हो जाती है तो कहा जाता है कस्टमर सेटिस्फाई हो गया है। ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 मार्केटिंग क्रिएट्स टास्क यूटिलिटी बट नॉट टाइम और प्लेस यूटिलिटी। ये ना इसका लेक्चर भी है, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी आप जो पढ़ते हैं मार्केटिंग में, टोटल आप 5 यूटिलिटी पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा? एक तो होता है आपका फॉर्म यूटिलिटी, टास्क यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, और एक क्या है? पोजीशन यूटिलिटी। तो ये सब यूटिलिटी जो है ये मार्केटिंग में ही आता है। और यहाँ बोल रहा है मार्केटिंग क्रिएट्स टास्क यूटिलिटी बट नॉट टाइम और प्लेस यूटिलिटी। मार्केटिंग जो है ना ये टाइम, प्लेस, फॉर्म और साथ ही साथ पोजीशन यूटिलिटी को भी क्या करता है? क्रिएट करता है। ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। विपणन कार्य उपयोगिता बनाता है लेकिन समय या स्थान उपयोगिता नहीं, ये गलत है। ये दोनों भी साथ ही साथ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका marketing does not occur unless there are 2 or more person who want to exchange something for something else। ये बातें सही है, मार्केटिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग ना हो। एक कुछ बेचने वाला होना चाहिए और दूसरा कुछ देकर खरीदने वाला होना चाहिए। जैसे आज के समय में आपको कुछ खरीदना है तो आप बदले में क्या करते हैं? कुछ पे करते हैं। ठीक है, पेमेंट करते हैं, कैश में करें या फिर जैसे भी करें आप। यहाँ पे बोला जा रहा है मार्केटिंग डज नॉट, अगर मार्केटिंग हो ही नहीं सकता अनलेस, जब तक के देयर आर 2 और मोर पर्सन, जब तक 2 या फिर 2 से ज्यादा पर्सन ना हो हु वांट टू एक्सचेंज समथिंग फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, ये बातें आपकी बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। चलो आगे आओ। और ये जो है ना, अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग क्या है, एक तरह का कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज आप पढ़ते हैं। जब तक एक्सचेंज नहीं होगा तब तक फिर मार्केटिंग होगी ही नहीं। नेक्स्ट है 14 नंबर इन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट को वाइडली अवेलेबल करवाने पर जोर दिया जाता है और साथ ही साथ फोकस होता है जो भी प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट जो है वो चीपर हो, यानी कि इनएक्सपेंसिव हो। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में टोटल 5 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, उसमें से आपका पहला जो है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें फोकस होता है वाइडली अवेलेबिलिटी को लेकर और इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट को लेकर। देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है, इन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्शन इज द प्राइमरी। प्रोडक्शन प्राइमरी, हाँ ये बातें सही है। एंड मार्केटिंग इज मेयर अपेंडेज टू प्रोडक्शन। अपेंडेज का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ बड़ा चीज है उसका एक छोटा सा हिस्सा। तो बड़ा क्या हो गया यहाँ पे? प्रोडक्शन, और इसका एक छोटा सा हिस्सा हो गया आपका मार्केटिंग। ये बातें बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में जो आपका प्राइमरी फोकस होता है वो प्रोडक्शन पर ही होता है, और मार्केटिंग जो है यहाँ पर क्या है? ये अपेंडेज है, यानी कि
लेस इंपॉर्टेंट पार्ट आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल एनवायरमेंट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो मार्केटिंग एनवायरमेंट। आपने दो तरह का मार्केटिंग एनवायरमेंट पढ़ा होगा, एक होता है यानी कि दो पार्ट में हम मार्केटिंग एनवायरमेंट को बांटते हैं, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। तो लीगल एनवायरमेंट आपने कहाँ पर पढ़ा है, ये वैधानिक वातावरण माइक्रो में या मैक्रो में? ये लीगल एनवायरमेंट जो है ना ये मैक्रो का पार्ट है, MA वाला, MACRO। और यहाँ पे क्या है आपका लिखा हुआ, ये बोल रहा है कि माइक्रो का पार्ट है, तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। वैधानिक वातावरण सूक्ष्म विपणन वातावरण का हिस्सा है, सूक्ष्म का ये नहीं है, मैक्रो का है। ठीक है, 1 से 15 तक का ट्रू फॉल्स आपका हो चुका है इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम करते हैं 16 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव। ओके, थैंक यू।